गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर 2 डे संस्कृत क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। छात्रों, हमारा जो चैप्टर है सर्वनाम परिचय यह अधूरा था, तो हम इसी का ही अध्ययन जारी रखते हैं। पहले हमने जो तत्सर्वनाम है इसके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप पढ़े थे, और वह भी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के। तो अब हम लेते हैं अगला सर्वनाम, और वह है एतत्। तो हमने इसका भी एतत् का पुल्लिंग के तीनों वचन पढ़ चुके हैं। एतत् का एक वचन होता है एषः, द्विवचन होता है एतो और बहुवचन होता है एते। तो इस प्रकार से एषः, एतो, एते का हमने प्रयोग पढ़ लिया था। अब हम इसी का ही पुल्लिंग का द्विवचन रूप पढ़ते हैं। तो देखिए, पुल्लिंग के द्विवचन, स्त्रीलिंग के द्विवचन और नपुंसकलिंग के द्विवचन। तो को, वे दो कौन हैं? ऐतो वानरो, ये दो बंदर हैं। तो जब हम पास के लिए किसी वस्तु के लिए बताते हैं, इशारा करते हैं, तो वह एतत् सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो ये दो बंदर हैं, ऐतो द्विवचन का रूप है। और जब यह सर्वनाम द्विवचन का है, तो हमने जो संज्ञा शब्द लिया है वह भी द्विवचन का लिया है। और एतो पुल्लिंग का है, इसलिए हमने जो संज्ञा शब्द लिया वह भी पुल्लिंग का लिया है। ते के, वे दो कौन हैं? तो एते माले, ये एतत् सर्वनाम का द्विवचन का रूप है स्त्रीलिंग का। तो ये दोनों ही द्विवचन के हैं, सर्वनाम शब्द और संज्ञा शब्द। एते माले, ये दो मालाएं हैं। ते के, वे कौन हैं? एते कंदुके, ये दो गेंदे हैं। दोनों ही नपुंसकलिंग के हैं, पुल्लिंग ये सर्वनाम तथा संज्ञा शब्द। अब हम लेते हैं अगले बहुवचन के रूप, और बहुवचन में आता है तीनों ही लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ते के, वे कौन हैं? यानी वे सब कौन हैं? एते अश्वाहा, एतत् सर्वनाम से पुल्लिंग में बहुवचन बनता है एते, और सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द बनता है पुल्लिंग का बहुवचन रूप अश्वाहा। तो ये सब घोड़े हैं। ताहा काहा, वे सब कौन हैं? एताहा मक्षिकाहा, ये सब मक्खियाँ हैं। तो एताहा यह बहुवचन का रूप है, स्त्रीलिंग का सर्वनाम शब्द है एतत्, उससे बना हुआ रूप। और मक्षिकाहा यह संज्ञा शब्द है, और यह रूप उसका बहुवचन रूप है। तानी कानी, वे सब कौन हैं? एतानी चित्राणी, ये सब चित्र हैं। और यह नपुंसकलिंग बहुवचन का रूप है, जो कि एतत् सर्वनाम से बना है। और यह जो संज्ञा शब्द है यह नपुंसकलिंग का है, बहुवचन का रूप बनता है इससे चित्राणी। चित्र मूल शब्द है, ये सब चित्र हैं। तो छात्रों, इस प्रकार से हमने सर्वनाम परिचय किया है। तो जो चैप्टर हमने अभी पढ़ा है इसी की ही हम वर्कशीट तैयार करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उचित विकल्प चित्वा वाक्य पूर्तिम कुरुत। उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ति कीजिए। यहाँ विकल्प के रूप में हमें दो शब्द दिए हुए हैं, तो उन दोनों शब्दों में से हमें उचित शब्द का चुनाव करना है। क शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। कौन से शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं? तो हमने अभी सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी थी कि संज्ञा के स्थान पर कौन से शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं? तो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। ख सर्वनाम का प्रयोग तुम के लिए होता है। तो हमने सर्वनाम पढ़े थे, तो तुम शब्द का संस्कृत रूप क्या होता है? तो उसके लिए आता है त्वम, तो यह होगा त्वम। ग अहम सर्वनाम के लिए प्रयोग होता है। अहम सर्वनाम के लिए इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? मैं। तो हिंदी में हम उस सर्वनाम को मैं कहते हैं, और उसी को ही संस्कृत में हम अहम कहते हैं। तो यह अहम संस्कृत का सर्वनाम शब्द है, और मैं हिंदी का। घ सर्वनाम का प्रयोग भी के अनुसार तीन वचनों में होता है। तो सर्वनाम का प्रयोग भी जिस प्रकार से हम संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक वैसे ही सर्वनाम का भी प्रयोग तीनों वचन में होता है। तो यहाँ राइट आंसर होगा संज्ञा। एते ते के अर्थ की पहचान के द्वारा होती है। तो हम किसके द्वारा करते हैं?
क्रिया के द्वारा करते हैं या चित्र के द्वारा करते हैं, तो हम एते और ते की एते और ते की पहचान हम चित्र के द्वारा करते हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा चित्र। एक्सरसाइज सेकेंड, रिक्त स्थानानी पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द हैं उन्हें रिक्त स्थान के रूप में दिया गया है, तो हमें उनकी पूर्ति करना है। अहम दिया है और अहम का एक वचन रूप दिया है और बहुवचन दिया है, तो हमें द्विवचन का रूप लिखना है। तो होता है अहम, आवाम, वयम होता है, तो हमने यहाँ वयम भरा है। ऐसे ही ये तत्सर्वनाम शब्द हैं और तत् से उसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप हमें भरना है। इसमें जो भरे हुए हैं उनको छोड़ करके, तो यहाँ पे द्विवचन और ते बहुवचन लिखा हुआ है, हमें लिखना है एक वचन। तो तत्सर्वनाम से एक वचन बनता है पुल्लिंग में सह, सह, तो, ते। और हम पुल्लिंग का हम कैसे कहेंगे कि पुल्लिंग का लिखना है, क्योंकि ये तो और ते ये पुल्लिंग के लिए हैं, इसलिए हमें एक वचन भी पुल्लिंग का ही लिखना है। ऐसे ही ये ऐशा एतत् सर्वनाम का स्त्रीलिंग का रूप है, तो बाकी के दोनों वचन भी हमें स्त्रीलिंग में ही लिखना है। तो ऐशा, एते, एताहा होता है, तो हमने लिखा एथे, एताहा। युवाम और युवाम के बाद में हमें एक वचन और बहुवचन भरना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्वम, युवा, यूयम। एषः पुल्लिंग का रूप दिया हुआ है जो कि एतत् सर्वनाम से बना है, तो हमें द्विवचन और बहुवचन लिखना है। लिखा है हमने एतो, एते, तो यह हो जाएगा एषः, एतो, एते, जो कि यह एतत् सर्वनाम पुल्लिंग के रूप हैं। किम और किम नपुंसकलिंग का सर्वनाम शब्द है, तो लिखेंगे हम किम, के, कानी। तो इस प्रकार से हमने सभी सर्वनामों को फिर रिक्त स्थान के रूप में लिखा है। एक्सरसाइज थर्ड, उचित सर्वनाम पदम लिखत, उचित सर्वनाम पद लिखिए। का, यह पेड़, और हमें पेड़ को पहचानना है कि यह कौन से लिंग का है, तो पेड़ का अर्थ होता है संस्कृत में वृक्ष, और वृक्ष जो है पुल्लिंग का होता है, इसलिए हमने जो यह शब्द है जो कि यह सर्वनाम शब्द है, तो सर्वनाम शब्द भी हम पुल्लिंग का लेंगे, तो यह के लिए एषः होता है, और यह वृक्ष जो है एक वचन का है, इसलिए दोनों ही एक वचन के आएंगे, एषः वृक्षः। वे दो महिलाएं, अब वे दो के लिए आता है सा, ते बनता है, सा एक वचन का, ते द्विवचन का। तो ते, जब ते द्विवचन का है तो जो हम संज्ञा शब्द बनाएंगे वह भी द्विवचन का ही बनाएंगे, ते महिले, तो बनेगा वे दो महिलाएं, ते महिले। हम सब, और हम सब का अर्थ होता है वयम, संस्कृत में इसको हम बोलते हैं वयम। तुम दोनों के लिए आता है युवा। और ये दो चित्र, और चित्र नपुंसक लिंग का है, तो एतत्, एते होता है द्विवचन का रूप, तो ये लिखा एते चित्रे। वे सब लड़के, ये बहुवचन का है, और हमें पुल्लिंग का सर्वनाम शब्द लिखना है, तो ये आएगा वे सब के लिए ते, और ये भी बहुवचन का है, तो लिखेंगे पुल्लिंग का बालकाः, ते बालकाः, वे सब बालक। तो छात्रों, इसमें हमने सर्वनाम का परिचय किया है, तो आप सर्वनाम को अच्छी तरह से याद करें, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।